कलयुग का राजा यानी राहु का आपके मकर राशि में ऐसे स्थान पर गोचर हो रहा है कि जिससे आप पिछले 1 साल से जो आपको धन की स्थिति में काफ़ी नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको नए अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे, व्यवसाय में आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा था। तो यह आपका 2 महीना यानी अभी 25 जनवरी से लेके लगभग 30 मार्च तक राहु का अपने ही स्वयं के शतभिखा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, यह आपको असीम धन देने वाला, आपको तरक्की देने वाला, आपके मान सम्मान में वृद्धि देने वाला, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला साबित हो सकता है। मकर राशि वालों का ये 2 महीना इतना भाग्यशाली या इतना शुभकारी साबित हो सकता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। पिछले साल उनके शनि की 7.5 खत्म हुई, तत्पश्चात राहु का तुरंत उनके ही भाव में गोचर हुआ, यानी उनके दूसरे भाव में, जिसे धन भाव भी कहा जाता है। तो इसे एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो तनावपूर्ण समय था वह खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राहु का स्वयं के ही नक्षत्र में यह गोचर आपको जो धन देने वाला साबित हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं तरक्की देने वाला साबित हो सकता है। ये 2 महीने आपके लिए इतने शुभकारी हैं अगर आप अपने राहु को अपनी कुंडली के अनुसार सही जगह पे या उसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो वह आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। मित्रों, राहु को कलयुग का राजा बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने राहु को अपने वश में कर लिया, कहीं ना कहीं राहु अगर आपके लिए पॉजिटिव हो गया तो वह ज़मीन से आपको आसमान का सैर करा सकता है। और अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी अपने मार्ग से भटके या ओवर थिंकिंग का शिकार हुए या अहंकार का आप में कुछ घमंड आ गया तो वह आपको तुरंत ज़मीन पे भी पटक सकता है। ऐसा है ये राहु। तो आइए हम जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर आपको क्या फलदायी दे सकता है। मित्रों, राहु जो है आपके दूसरे भाव में, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, वहाँ पे विराजमान है। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि आपके शत्रु या जॉब भाव को, अष्टम भाव जिसे कि दुख भाव भी कहते हैं, और दशम भाव जिसे आपका कार्यक्षेत्र भाव, मान सम्मान का भाव भी कहते हैं। तो आइए यह जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम राहु का यह गोचर आपको आपके मान सम्मान, आपके धन वृद्धि, आपके शत्रुओं का नाश करने वाला, आपको नए अवसर प्रदान करने वाला, आपके जीवन में अचानक से धन लाभ देने वाला और आपके कार्य क्षेत्र में, मान सम्मान में, सामाजिक तरक्की देने वाला किस प्रकार से शुभकारी साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राहु जो है आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है, क्योंकि राहु ही है एक ऐसा ग्रह है जिसे हम कलयुग में एक राजा के समान मानते हैं, क्योंकि यह गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अरबपति तक पहुंचा सकता है। वहीं वह अरबपति लोगों को तुरंत सड़क पे भी लाके खड़ा कर सकता है। उनको अचानक से इतना नुकसान हो जाता है कि वह कहीं ना कहीं अपने वित्तीय स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं। आइए जानते हैं, अगर आप मकर राशि से हैं तो आपके दूसरे भाव में राहु आपके धन भाव में क्या कर सकता है। धन भाव, दूसरा भाव जो कि आपका कुटुंब होता है, आपकी वाणी होती है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा अर्जित किए गए पैसों को भी दर्शाता है। अगर ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पे बैठा हुआ है और वह आपको शुभ परिणाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपको 25 जनवरी के बाद जो आपकी आर्थिक तंगी थी उसको दूर कर सकता है। आपको ऐसे सुनहरे मौके प्रदान कर सकता है, चाहे वो आपको जॉब में तरक्की देकर दे या आपको व्यवसाय में नए ऑर्डर दिलाकर या आपका रुका हुआ धन वापस दिलाकर आपको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। राहु यहाँ पे 2 महीने रहेगा और ओवरऑल ये लगभग दिसंबर महीने तक रहेगा। तो यह आप मान के चलिए, क्योंकि राहु जो है शनि के राशि में बैठा हुआ है, शनि उसका मित्र है और ये दोनों ही साइन जो हैं आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं राहु अगर आपके लिए नकारात्मक है तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको घाटे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कार्य रुक रहा है, आपके प्रमोशन के जो योग हैं वह कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, परिवार में अनावश्यक लड़ाई झगड़े मल मुटाव हो रहे हैं और आपके द्वारा कहे गए बातों का लोग गलत मतलब निकालते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राहु आपके लिए नकारात्मक फल दे रहा है। तो इसके लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए। अगर आप मकर राशि से हैं तो प्रिय मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपने कुंडली का आप विवरण हमसे करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ऐसे कौन सी ग्रह दशाएं हैं जिससे आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं या आप अपने कार्य को काफी आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं राहु के दृष्टियों के बारे में।
राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और उसकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे पड़ेगी, जहां पे मिथुन राशि विद्यमान है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वह बुध है और बुध और राहु की जो है प्रबल मित्रता मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं राहु से आपको काफी सकारात्मक फल मिलेंगे। छठा भाव जो होता है आपके जॉब का, आपके द्वारा दिए गए सेवाओं का, आपके शत्रुओं का और आपके हेल्थ का होता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी वगैरह के लिए, तो आपके लिए ये 2 महीने तो बहुत ही शानदार साबित हो सकते हैं। समझ लीजिए कि आप जैसा मेहनत करेंगे उससे लाख गुना आपको ज्यादा फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बुध जो है आपका मित्र माना जाता है राहु का। तो राहु के से आपको काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अगर आपकी बात की जाए जॉब की, तो जॉब में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नई नौकरी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं बात करें अगर आपके शत्रुओं की, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो इसका आपको काफी सकारात्मक फल मिलेगा और आप अपने कोर्ट केस को जीतते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर आपका राहु कहीं ना कहीं नकारात्मक है और उसके अशुभ परिणाम आपको, राहु की जो दूसरी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पे पड़ेगा और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य और राहु के बीच में आपको पता है कि शत्रुता का भाव होता है, क्योंकि राहु जो है वह सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको सरकारी क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ आपका मतभेद या पिता के साथ कोई कहासुनी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव जो होता है वह सडन इवेंट को दिखाता है। तो आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव परिवर्तन जरूर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको अचानक से शेयर बाजार में काफी अधिक मुनाफा हो जाना, कोई पैतृक धन की प्राप्ति हो जाना, कहीं ना कहीं से आपका जो रुका हुआ धन था जिसे आप डेड मान चुके थे उसका मिल जाना। तो यह राहु के सकारात्मक फल हो सकते हैं। वहीं अगर आपके लिए राहु नकारात्मक है तो आपको अचानक से एक्सीडेंट का सामना, कोई ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिसे कि आपने कभी समझा ना हो या उसके बारे में आपने कल्पना ना की हो। तो यह राहु जो है आपको काफी सडन इवेंट दे सकता है इस भाव में। अब हम बात करते हैं उसके तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके 10वें भाव पे पड़ेगा। 10वां भाव जो होता है वह आपका कर्म क्षेत्र होता है, समाज में आपके मान सम्मान, ऑफिस में आपकी तरक्की को दर्शाता है। तो यह आपको काफी पॉजिटिव फल देने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु जो है यहाँ पे आपको कई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 10वीं दृष्टि जो होती है अगर राहु उसको देख ले तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपार तरक्की को प्राप्त कर सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, बशर्ते आप कैसा काम करते हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम अगर यह कंक्लूजन निकालें कि राहु जो है ये 2 महीने तो आपके लिए काफी सकारात्मक तो है ही है, स्पेशली अगर वह दिसंबर महीने तक आपको काफी अच्छा फल देने वाला भी साबित हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा, इसका आपको एनालाइज करना है और आपको यह स्वयं देखना है कि क्या आपको अपने धन में कोई रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, या आपके ससुराल में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको सरकारी नौकरी का योग बना है उसको प्राप्त करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ऑफिस में आपकी तरक्की है या उस तरक्की में कोई रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको राहु के उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। राहु के क्या उपाय हैं? राहु का एक बहुत सिंपल सा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप काले उड़द की दाल का आप मंदिर में दान दे सकते हैं और उसका पूरा आप पंडित जी से आप संकल्प लेकर यह दान अवश्य करें। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, बुरा है या आप किसी परेशानी में है, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन हमसे करा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है और सिर्फ आप एक क्लिक दूर हैं हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका भला हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।